बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ जो झटपट में तैयार होती है और बहुत मज़े की होती है। तो आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है क्योंकि मैं आपको कुछ ट्रिक्स और टिप्स बताऊंगी जो आपके बहुत काम आएंगे। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ जो झटपट में तैयार होने वाली है। तो यहाँ पर मुझे चिकन चाहिए 300 ग्राम। मैंने इसको धोकर अच्छे से रख लिया था, सिरके से धोया था। और मैं आपको ये भी एक ट्रिक है, आपको आगे चल के बताऊँगी। उसके बाद मैं इसमें चिकन तंदूरी मसाला डाल दूँगी हाफ़ टेबल स्पून के बराबर। अब मैं इसमें डालूँगी कश्मीरी मिर्च 1 और 4 टीस्पून के बराबर। अब हम इसमें लीमू लेंगे 1 टीस्पून के बराबर। अगर आपके पास मेजरमेंट चम्मच वगैरह ना हो तो आप एक लीमू को दरमियान से काटिएगा और उसका आधा हिस्सा इसमें निचोड़ दीजिएगा। और इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर ऑयल डाल देंगे। उसके बाद आपने एक चम्मच की मदद से, खाने वाला चम्मच हो या कोई भी चम्मच हो, हाथ से भी मिक्सिंग कर सकते हैं। तो चम्मच से कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि इसमें बहुत मसाला सा होता है और वो हाथों में चुभन करेगा। तो इस तरह आप चम्मच से मिक्स कर लें या ग्लव्स पहन के अच्छे से मिक्स कर लें। जब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें तो इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर फ्रेश दही डाल दें और फिर उसको भी अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद इसको ढाँप कर 10 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ दें और उसके बाद आपने इसको फ्रिज में रख देना है। वैसे तो इसकी मैरिनेशन के लिए हमें 3 से 4 घंटे इसको स्टे देना पड़ेगा फ्रिज के अंदर रख के, वरना आप एक दिन पहले भी इसको मैरिनेट कर सकते हैं, 1 महीना पहले भी इसको मैरिनेट करके इस तरह फ्रीज़ कर सकते हैं, 2 महीने पहले भी इसको मैरिनेट करके फ्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद जब आपके गेस्ट आए, मेहमान आए, आपने इसको निकालना है। एक साइड पे पानी गर्म करना है और ये बोल उस गर्म पानी के अंदर रख देना है और चंद मिनटों में ही ये थोड़ा सा बर्फ़ जो है, इसके अंदर जो बर्फ़ जम गई होगी वो पिघल जाएगी। और उसके बाद आपने इसको इस्तेमाल कर लेना है, पका लेना है। नंबर 1, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब भी आप चिकन ख़रीद कर लाएँ उसको साफ़ करें। साफ़ करने के बाद जब धोने लगें तो उसमें 2 चम्मच के बराबर सिरका डाल के धोया करें। इससे ये होगा कि जो चिकन की स्मेल होती है वो रिमूव हो जाएगी। और कोशिश किया करें कि जब सिरके वाले पानी में इसको धो लें तो उसके बाद सिंपल पानी से, सादा पानी से भी धो लें ताकि जो इसमें खटास हो वो रिमूव हो जाए, गोश्त अच्छे से साफ़ हो जाए। 6 घंटे पहले मैंने इस चिकन को मैरिनेट कर लिया था और मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया था। उसके बाद जब मैंने इसको पकाना था तो मैंने इसको निकाला। अभी इसमें बर्फ़ वगैरह नहीं जमी थी, बिल्कुल ये फ्रीज़ नहीं हुआ था, ये नॉर्मल था। तो मैंने ऑयल डाला तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर और मैंने इस चिकन को इस ऑयल के अंदर डाल दिया और पकाने के लिए रख दिया। इस बॉल में मैंने इसको मैरिनेट किया था, उसकी साइडों पे मसाला वगैरह लगा रह जाता है तो मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाला और वो भी इस चिकन के अंदर डाल दिया और ढक कर पकने के लिए रख दिया। हमने इसको मीडियम आंच पर ही पकाना है, ये तकरीबन 7 मिनट के लिए। और उसके बाद हम इसका ढकना हटा देंगे और फिर इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट और फिर इसकी आंच थोड़ी स्लो कर देंगे और इसको इतना पकाएंगे कि इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए, चिकन ऑयल छोड़ दे। देखें चिकन अच्छे से गल चुका है और जो बड़ी बड़ी बोटियां थी मैं चम्मच की मदद से इनको छोटा कर रही हूँ और इससे ये भी पता चल रहा है कि ये बोटियां बहुत टेंडर हो चुकी हैं, ये बिल्कुल सॉफ़्ट हो चुकी हैं। अगर आप खाएंगे तो आपके दांतों में भी नहीं फंसेंगी, बिल्कुल सॉफ़्ट हैं, अंदर तक ये टेंडर हो चुकी हैं। उसके बाद इसमें 3 अदद हरी मिर्चें डाल देंगे साबुत। ये इनका भी अपना फ्लेवर होता है, अपना टेस्ट होता है। इनको ऐसे ही एज़ इट इज़ डाल देना है और इसको बस थोड़ा सा पकाना है। और ये देखें, ये जो बोटियां हैं, चिकन है, ये
ऑयल छोड़ रहा है, ये ऑयल ऊपर आ चुका है। इसमें मैंने ग्रेवी नहीं बनाई। अगर आप इसमें ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें 1 अदद प्याज, 1 अदद टमाटर और थोड़ा सा लहसुन अदरक डाल के इसको ब्लेंडर में डाल के इसको ब्लेंड कर लीजिएगा और इसको अलग से फ्राई करके इसमें डाल दीजिएगा। इससे ये होगा कि इसमें ग्रेवी भी बन जाएगी और उस ग्रेवी में आप थोड़ा सा चिकन तंदूरी मसाला भी डाल लीजिएगा ताकि उसका भी टेस्ट बरकरार रहे। मज़ेदार सा चिकन तंदूरी बनकर तैयार हो चुका है। अब हमने इसको डिश आउट कर लिया है। देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है और खाने में भी बहुत ही मज़े का है, बहुत ही टेस्टफुल है। तो आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और मुझे फ़ीडबैक देना है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आल्सो क्लिक द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियोज़। बाय गाइस।